लूका रची सुख समाचार के किताब उसका पहला अध्याय 35वां वचन पढ़िए। स्वर्ग दूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया रहेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मरियम के बारे में, यीशु का मां मरियम के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। यीशु का मां मरियम 2 बार वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। कहां पाया? यहां पर वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। यहां पर एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। और भी आप प्रेरितों के काम के किताब उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 120 लोग जो ऊपर के घर में पेंटेकोस्ट के दिन पर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वहां पर उनके साथ यीशु का मां मरियम भी था कर लिखा है। पढ़िए 14वां वचन पढ़िए, पहला अध्याय 14वां वचन। ये सब कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चिन्ह होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। तो यीशु का मां मरियम 2 बार उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। आज देखिए दुनिया में कैथोलिक लोग यीशु का मां मरियम को क्या किया है? उसको भी भगवान बना दिया, परमेश्वर बना दिया। एक्चुअली आप देखेंगे कैथोलिक लोग यीशु से भी ज्यादा मरियम को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर देखिए यीशु का मां मरियम साधारण प्रेरितों के साथ, साधारण लोगों के साथ किधर बैठी है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए बैठी है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से मरियम के जीवन में क्या हुआ और पवित्र आत्मा का अभिषेक मरियम को कैसा मिला। ऐसा मैं कुछ बातों को बताकर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, लूका रची सुख समाचार के किताब में वहां पर वो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? छाया करेगा। आगे पढ़ो, 35वां वचन पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। उसका मतलब मरियम के अंदर पवित्र आत्मा क्या किया? उतर कर आया। परमेश्वर के बच्चे, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर आने से क्या हुआ? उसके अंदर यीशु क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? यीशु उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के बच्चे, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा कर हमारे अंदर कौन उत्पन्न होता है? यीशु उत्पन्न होता है। परमेश्वर के बच्चे, यही सच है। यीशु कितना महीना लगा उसके अंदर यीशु उत्पन्न होने के लिए? मरियम के अंदर यीशु उत्पन्न होने के लिए कितना महीना लगा? 9 महीना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हम भी देखिए, हम जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर कौन उत्पन्न होगा? यीशु उत्पन्न होगा। हमारा जीवन भी क्या करेगा? यीशु का जैसा बदल जाएगा। अंदर यीशु है तो बाहर भी यीशु रहेगा। अंदर यीशु है तो बाहर भी कौन है? यीशु ही है। आप समझ रहे हैं? हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? यीशु का जैसा बदल जाएगा। हमारा स्वभाव यीशु का जैसा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यीशु उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के बच्चे, एक बार देखिए
एक संभव मैंने पहले भी बताया है, एक संभव एक आर्टिस्ट था, एक आर्टिस्ट, उसका मन में एक सोच आया कि यीशु का माँ और उसका पिता यीशु को 12 साल का जब था तब उसको मंदिर में लेके गया। तो उसका मन में एक सोच आया कि यीशु 12 साल का रहते समय कैसा दिखेगा, ऐसा एक पिक्चर बनाने का उसके अंदर उसके मन में एक सोच आया। इसलिए उसने क्या किया, पैलेस्तीना देश में गया और वहां पर जाकर सब 12 साल के बच्चों को क्या किया, उसने ढूंढा 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 ढूंढा। तो लास्ट में एक लड़का मिला जो दिखने में थोड़ा यीशु का जैसा था। तो उसने उसको रखकर क्या क्या पिक्चर बनाया। उसके बाद कई साल बीत गया। कई साल बीतने के बाद में उसका मन में एक सोच आया कि यहूदास जो यीशु को चुम्मा देकर पकड़वाया था, वो यहूदास दिखने में कैसा रहेगा। तो उसने क्या किया, पैलेस्तीना देश में फिर से गया। वहां पर जाकर जो जेल है, जेल के अंदर गया। जेल के अंदर जितने कैदी है, क्योंकि यहूदास क्या है, वो चोर था, इसलिए उसको ड्रॉ करना है। तो इसलिए जेल के अंदर गया। जेल के अंदर सब कैदियों को देखा। लास्ट में देखा तो एक कैदी था जो दिखने में कैसा था, कैसा था, यहूदास का जैसा था, मैच हो रहा था। इसलिए वो आर्टिस्ट ने क्या किया, उसको बिठाकर ड्रॉ करने के लिए शुरू किया। जब वो ड्रॉ करने के लिए शुरू किया, वो कैदी बहुत रोया, बहुत क्या किया, रोया। क्या कर कर पूछा तो पता चला कुछ सालों का पहला आपने यीशु का पिक्चर 12 साल का लड़का को ढूंढ कर आया था। वो लड़का कौन है, मैं ही है। वो लड़का कौन है, मैं ही है। जब छोटा था तब दिखने में कैसा था, यीशु का जैसा। अभी कैसा दिख रहा है, यहूदास का जैसा। परमेश्वर के बच्चे कुछ लोग ऐसे ही है, पहला यीशु का जैसा, अभी कैसा, यहूदास का जैसा। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना है। हम पहला यहूदास का जैसा दिखते थे, लेकिन अभी कैसा बनना है, यीशु का जैसा बनना है। इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा, हम सब यहूदास के जैसे ही है, लेकिन हमें यीशु का जैसा वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, बदल देगा। इसलिए मरियम के अंदर देखिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु क्या किया, उत्पन्न हुआ। ठीक है, सेकंड टाइम जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिला, तब उसने क्या किया, प्रभु का सेवा। क्या किया, प्रभु का सेवा। वो 120 लोगों के साथ में मिलकर यीशु का मां मरियम भी प्रभु का क्या किया, सेवा किया। परमेश्वर के बच्चे यीशु का मां वहां पर खाली देखिए, प्रेरितों के काम के किताब वो पहला अध्याय में खाली जब 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, सिर्फ वहां पर यीशु का मां भी था करके, यीशु के भाई लोग भी थे करके लिखा है। उसके आगे आप देखेंगे कहीं पर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं कि यीशु का मां के बारे में, किधर भी नहीं पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन सच यह है कि यीशु का मां मरियम भी क्या किया है, यीशु का सेवा किया है। परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा में, क्यों, पवित्र आत्मा जब आता है ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, प्रभु का सेवा करने के लिए रखते हैं। वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आने के बाद में चुप रहने नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा चुप रहने नहीं देगा, वो सेवा करने के लिए मजबूर क्या करेगा, करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, अभी यीशु का मां मरियम को पवित्र आत्मा कैसा मिला, उसका कारण क्या है। एक 3 पॉइंट मैं बताता हूं, अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट, मरियम नाम का एक अर्थ है आंसू। क्या है, आंसू। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए तो आंसू बहाकर क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंसू बहाकर क्या करना है, प्रार्थना। परमेश्वर के बच्चे देखिए, आज दुनिया में लोग रोते हैं, लेकिन किस किस के लिए रोते हैं, बिना कारण का, बिना मतलब का अपने आंसू को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, है कि नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए भी क्या करते हैं। कुछ लोगों को देखिए, बोलने का जरूरत ही नहीं है, किधर आंसू इधर ही रहते हैं, फटक से आ जाते हैं, फटक से क्या करते हैं, आ जाते हैं। हाँ,
पता नहीं कैसा करके हैं? हम भी देखते हैं, रोने के लिए कोशिश करते हैं तो भी नहीं निकलता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है कि आपका और मेरा आंसुओं को प्रभु क्या करते हैं? जमा कर कर रखते हैं, जमा कर कर रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम आंसू वेस्ट में क्या नहीं करना है, नहीं बहाना है। वेस्ट में सांसारिक बातों के लिए आंसू नहीं बहाना है। परमेश्वर के बच्चे, आपके आंखों से अगर आंसू निकल रहा है, मैं कहता आत्मिक बातों के लिए क्या करो? आंसू बहाओ। किसके लिए? आत्मिक बातों के लिए। प्रार्थना करते समय प्रार्थना में आंसू बहाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आंसू बहाकर प्रभु से क्या करो? मांगो, है कि नहीं? नाश की ओर जाने वाले लोगों के लिए क्या करो? आंसू बहाओ, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे छोटा छोटा बातों के लिए, दुनिया के चीजों के लिए हम क्या करते हैं? रोते हैं। ऐसा कभी रोने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपका आंख से अगर एक बूंद आंसू निकलता है, वो आपके आत्मिक चीजों के लिए होना है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग देखिए नरक की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं? अपने आंखों के सामने कितने लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नरक में गिर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम क्या करना है? आंसू बहाना है। आपका पवित्र जीवन के लिए कितने लोग कह सकते हैं पवित्र जीवन के लिए आपने आंसू बहाया? पवित्र जीवन के लिए कितने लोग? सोचिए, प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे मदद करो करके कितने लोग आंसू बहाए? बोलिए, देखिए, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे ये पवित्र जीवन के लिए आंसू बहाइए, है कि नहीं? प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे पवित्र रहने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। आंसू बहा के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, है कि नहीं? ये सब चीजों के लिए हम आंसू बहाना है। वो छोड़ के उसने मुझे गाली दे दिया, है कि नहीं? छोटी छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत आंख में से नदी के जैसा ऐसा बह कर आता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, वो भी लेडीज लोगों को बोलने का ही नहीं है, रोने के लिए, है कि नहीं? मौत के घर पे जाएगा, पता नहीं कौन है क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक आंख से आंसू आ जाएगा। वो कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा, फिर भी आंख से आंसू आ जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं अच्छा टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन वो टैलेंट को अच्छे बातों के लिए यूज कीजिए, प्रभु के कामों के लिए यूज कीजिए, आत्मिक बातों के लिए यूज कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, परमेश्वर उसको देने का, अभिषेक देने का कारण क्या है? पढ़िए पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब, उसका पहला अध्याय 30। हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, तू भयभीत ना हो। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह। उसको अभिषेक मिलने का कारण क्या है? उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और कुछ प्रचार चल रहा है क्या? नहीं तो माइक दे देता हूं, मेरे पास थोड़ा और भी माइक है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए उसको अभिषेक मिला। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह अगर आपके ऊपर रहेगा, आपको परमेश्वर का अभिषेक क्या करेगा? मिलेगा। मैंने पिछले दिनों पर भी मैंने बताया था, है कि नहीं? पिछले दिनों पर मैं अनुग्रह के बारे में प्रचार किया। उस समय पर मैंने बताया था, अनुग्रह की आत्मा जिसके ऊपर वो अनुग्रह के द्वारा हमें क्या करता है? मिलता है। यहां पर देखिए, स्वर्गदूत आकर कहा तो परमेश्वर के पास क्या किया? अनुग्रह पाया। वहां पर आपको पता है कि कितने जवान लड़कियां एक्चुअली शादी नहीं करते थे। क्यों? मसीहा मेरे पेट में जन्म लेना है करके उसके कारण अपने आप को पवित्र रखकर शादी नहीं करते थे। लेकिन मरियम ने कभी ऐसा नहीं था।
मरियम ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसने शादी करने के लिए क्या किया था, यूसुफ के साथ उसका तय हो गया था। उसका मतलब उसने ऐसा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए उसको क्या मिला, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया, यीशु उसके अंदर उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए अनुग्रह बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि हम कोई इतना बड़ा पवित्र नहीं है, हम कोई इतना बड़ा पवित्र नहीं है। हमारे जीवन, भले हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हम नशा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन में हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे गलतियां होता है। लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आकर निवास करता है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला तो उसका अनुग्रह को क्या कीजिए, पहला पाइए। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि उसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला। इसलिए पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। तीसरा एक रीजन कहता हूं, पढ़िए 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप समझ रहे, बस हो गया। देखिए, थर्ड, उसको पवित्र आत्मा अभिषेक उसके अंदर आने का मेन रीजन, वो अपने आप को क्या किया, समर्पण किया कि मैं परमेश्वर का दासी हूं, मुझे मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे हम अपने जीवन को पूरे रीति से परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। सोचिए, वो तुरंत क्या क्या स्वर्गदूत आके बताया, तुरंत वो मैं प्रभु का क्या है, दासी हूं। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। सोचिए, हम अपने जीवन में अपने इच्छा से नहीं, प्रभु का इच्छा, प्रभु मेरे जीवन में तेरा इच्छा, तू जैसा चाहता है वैसे ही हो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा ही हो। हम क्या सोचते पता है क्या, मैं जैसा सोचता हूं वैसा मेरा जीवन में सब होना है। हम बड़ा प्लान करके रखते हैं और बोलते हैं, मैं जो प्लान किया है प्रभु, मेरा प्लान ऐसा ऐसा है, मेरा प्लान को सब आप पूरा कर दो, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे हम जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं, प्रभु को हमेशा कहना है कि प्रभु तू जैसा चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो। प्रभु देखिए, हम जैसा सोचते हैं उससे भी बड़ा ही सोचेगा, परमेश्वर छोटा नहीं सोचेगा, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, उसने अपने जीवन को समर्पण किया, क्या मिला, आशीष मिला। आपको लगता है आशीष मिला? मैं कहता हूं नहीं मिला। उसको क्या मिला पता है कि निंदा। क्या मिला? निंदा, और कुछ भी नहीं। बाइबल कहता है कि यीशु को जन्म देने के लिए उसको क्या नहीं मिला, जगह। क्यों जगह नहीं था? क्यों जगह नहीं था? रीजन क्या है, बोलिए ना, क्यों जगह नहीं मिला? ठीक है, मेरा घर में जगह नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, समझ लीजिए, मेरे पास घर नहीं है, क्योंकि यूसुफ और मरियम का नया नया शादी हुआ है, घर नहीं है। उसका माँ बाप का घर तो रहेगा ना, उसका भाई बहन का घर तो रहेगा ना, उसका मामा के घर तो रहेगा, उसका चाचा के घर तो रहेगा। और कौन है कि नहीं? दूर का रिश्ते का किसी का तो घर रहेगा, लेकिन किसी के घर में भी जगह क्यों नहीं है? किसी ने अंदर लिया नहीं है, किसी ने अंदर नहीं लिया। रीजन क्या है? यूसुफ का और मरियम का शादी होने से पहला ही मरियम प्रेग्नेंट था। ये पूरे सबको पता चल गया, सब रिलेटिव्स को पता चल गया, सब लोगों को पता चल गया। सब लोग मरियम को क्या करने लगे, नाम रखने लगे। सोचिए कितना निंदा उठाया, थोड़ा सोचो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे पूरा, इसलिए पूरा परिवार के लोग अंदर नहीं लिया किसी ने। यूसुफ का परिवार के लोग भी अंदर नहीं लिया, मरियम का परिवार के लोग भी अंदर नहीं लिया। इसके कारण यीशु को जन्म देने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं मिला। सोचिए
तो परमेश्वर आपका इच्छा के अनुसार हो करके उसने अपने जीवन को समर्पण किया, लेकिन उसके कारण कितना निंदा उठाया, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, आप अपने जीवन को परमेश्वर तेरे इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो करके समर्पण करते ही तुरंत आपको आशीष नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? तुरंत आशीष नहीं आएगा। कुछ निंदा आ सकता है, अपमान आ सकता है, कुछ दुख आ सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या मिलेगा? उसके बाद में आशीष मिलेगा, है कि नहीं? अभी देखिए कितना बड़ा आशीष। आज भी यीशु का मां मरियम कितना बड़ा, है कि नहीं? है कि नहीं? आज भी 2000 साल हो गया, अभी भी मरियम का नाम क्या कर रहे हैं? पूरा दुनिया उसका नाम ले रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन उसने, परमेश्वर आपका इच्छा मेरे जीवन में हो करके अपने आप को दासी के रूप में क्या किया? समर्पण किया। इसके कारण उसको थोड़ा निंदा उठाना पड़ा, लेकिन आज देखिए उसका नाम इतना परमेश्वर ने ऊंचा किया। यही आशीष। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, आपका अगर वो कहता था मैं नहीं, मेरा इच्छा बोलता तो क्या होता था? सोचिए ना, तू नहीं तो दूसरा, यीशु को जन्म देने के लिए तू नहीं तो दूसरा, है कि नहीं? लेकिन इतना बड़ा आशीष मिलता था क्या? नहीं मिलता था। परमेश्वर के इसलिए हमारे जीवन में हमेशा देखिए, प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, तेरा इच्छा के अनुसार मुझे चला। आप समर्पण कर कर देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। वही मैंने कहा, पवित्र आत्मा मरियम को मिलने का 3 रीजन क्या है? क्या है वो बोलिए? फर्स्ट आंसू, सेकंड अनुग्रह, थर्ड समर्पण। खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाइए। परमेश्वर के बच्चे मरियम 2 बार उसको अभिषेक दिया, 2 बार अभिषेक मिला। पहली बार जब अभिषेक आया, यीशु उसके अंदर उत्पन्न हुआ। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए। पहला बार जब, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहली बार, थोड़ा तुम लोग इधर आ जाओ, ये लाइन थोड़ा इधर आ जाओ, और थोड़ा इधर आ जाओ। थोड़ा मुझे इधर आने के लिए थोड़ा जगह रखो, चलेगा? हाँ चलेगा, बस बस ऐसे खड़े। परमेश्वर के बच्चे पहली बार जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर, मरियम के ऊपर आया, पहली बार जब मरियम के ऊपर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसके अंदर यीशु उत्पन्न हुआ, उसके अंदर यीशु उत्पन्न हुआ। दूसरी बार जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया, उसके बाद वो प्रभु का सेवा किया, सेवकाई के लिए अभिषेक दिया, प्रभु का सेवा करने के लिए अभिषेक दिया। परमेश्वर के बच्चे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से यीशु हमारे अंदर उत्पन्न होता है। यीशु हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा कर उत्पन्न होता है। सेकंड, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु का सेवा करना है। परमेश्वर के बच्चे, मैंने 3 पॉइंट बताया, उसको पवित्र आत्मा मिलने का कारण क्या है? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने बताया।
फर्स्ट आंसू। आंसू, मरियम नाम का अर्थ है आंसू। परमेश्वर के बच्चे आंसू बहाकर मांगिए। क्या क्या चीज के लिए हम आंसू बहाते हैं? मैं कहता हूं आत्मिक चीजों के लिए आंसू बहाइए। आपका पवित्र जीवन के लिए आंसू बहाइए, पवित्र आत्मा के लिए आंसू बहाइए, नरक की ओर जाने वाले लोगों के लिए आंसू बहाइए। आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आंसू बहाइए, आपका प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए आंसू बहाइए। परमेश्वर के बच्चे आंसू बहाकर प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देगा। सेकंड मैंने कहा परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। अगर प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, मैं कहता हूं वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा। परमेश्वर को पूछिए, प्रभु आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह। ओ हालेलुया। तीसरा 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 उसने अपने जीवन को समर्पण किया। उसने अपने जीवन को समर्पण किया। प्रभु मैं आपका दासी हूं, मेरे जीवन में आपका वचन के अनुसार हो, आपके इच्छा के अनुसार हो। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप अपने होठों को खोलकर आपका मन में प्रभु, नहीं जोर से नहीं, सुन, पहले समर्पण कीजिए। आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए। हालेलुया बोलने के लिए ये तो हमेशा हम बोलते हैं, समर्पण कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मेरे जीवन में मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार मुझे चलाइए। आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दो। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप समर्पण करेंगे तो तुरंत वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। 120 लोगों में यीशु का मां मरियम भी वहां पर था, उसके ऊपर भी वो पवित्र आत्मा का अग्नि उतर कर आया। उसके ऊपर भी वो पवित्र आत्मा का आग उतर कर आया। उसके ऊपर भी वो पवित्र आत्मा का आग उतर कर आया। समर्पण कीजिए, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा, आपका इच्छा, आपका इच्छा, आपका इच्छा मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में है। आपका इच्छा, आपका इच्छा, आपका इच्छा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर इसी समय पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अग्नि उतर कर आ रहा है। अपने होठों को खोलकर अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, वाकिनी, वाकिनी, वाकिनी। यीशु का मां मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया, वही अभिषेक, वही अभिषेक, वही अग्नि, वही अग्नि, वही अग्नि। फायर, फायर, फायर उतर कर आ रहा है, आ रहा है। Receive, 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 receive in the name of Jesus. Jesus. Uda rata ba 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 ba. Shake ba 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 ba.
rianturo becchio di no, ribala bala 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 shagala rianturia, nikabo rianturia keroduna, abhishek abhishek abhishek, akini 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 akini. Hallelujah. Udalama In the dalama. name of Jesus. Chikara पवित्र आत्मा Jesus. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा shagala rikaba ba 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 ba. Shikaba kaba kaba kaba. Rianturo becchio di no, ribala bala 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 shagala rianturia, nikabo rianturo becchio di no, ribala bala bala shagala rianturia. Wakini. Amen amen amen. Amen. Fire! In the name of Jesus, 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 Jesus. Oh, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वाकिनी, वाकिनी, fire! वाकिनी, 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 fire! उतारा तारा शकाला रिका बादुला. ओ पवित्र आत्मा के अकिनी, ओ पवित्र आत्मा के अकिनी, 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 fire! Ribala dira rashakala rika baduna. In the name of Jesus, Jesus. ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक, वाकिनी, वाकिनी, मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा के अकिनी उतर कर आया, इसी समय पर अच्छे से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करो. उसके अकिनी पूरे शरीर में उतर रहा है, पेट में उतर रहा है, पूरे शरीर में अकिनी. Riba ba 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 ba. Shikaba kaba kaba kaba. Rianturia, nikabo, rianturo becchio di no. Ribala bala 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 shagala rianturia. Shikaba kaba 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 kaba. पवित्र आत्मा पद उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि कमर उड़ाला अग्नि अग्नि उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि माडाला. हालेलुया हालेलुया. उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि कमर उड़ाला हरि माडाला माडाला. वो अभिषेक receive in the name of Jesus. Jesus, Jesus. இப்பொழுதே यीशुவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से वाकिनी वाकिनी अच्छे से स्तुति करो परमेश्वर का वो अभिषेक आवाज को उठाओ परमेश्वर का अभिषेक
अभिषेक अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा है। अच्छा से ताली बजाइए, अच्छा से ताली बजाइए, अपने होठों को खोलिए, अपने आवाज को उठाइए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अभिषेक वो अग्नि उतर रहा है मरियम के ऊपर। जो अभिषेक उतर कर आया इसी समय पर, वही अभिषेक रिसीव 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 फायर 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 उतर रहा है। फायर 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 उतर रहा है। री बाबा 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 शाबा बाबा 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 री कबा कबा उतर रहा है in the name of Jesus Jesus अग्नि 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 अच्छा से ताली बजा आवाज उठा के स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो जोर से जोर से जोर से जोर से। वो अभिषेक वो अग्नि Hallelujah, 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 hallelujah. Udalama dalama, udala hari kama dala, udala hari kama dala. आगे नहीं उत्तर सुते कीजिए मुकोले मुकोले मुकोले। वो पवित्र आत्मा को पाले है, हमें वो पवित्र आत्मा को पाई है, पवित्र आत्मा को पाने का सर समाबा आबा समाबा आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे आगे नहीं आगे नहीं डाला डाला उतर रहा है Jesus 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 rimana dira rasha kala rikha baduna yanturu bekidina bala 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 sagala yanturia rikaba kaba 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 yanturia rikabo yanturu bekidina bala 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 sagala yanturia स्तुति करो अच्छा से ताली बजाओ होठों को खोलो आवाज को उठाओ ओ परमेश्वर का अग्नि Rimala dira shakala rianturu bekidino ribala bala 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 shagala rianturia kaba 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 rianturu bekidino ribala bala 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 shagala rianturia nikabo rianturia nikaba kaba kaba मरियम के ऊपर जो अभिषेक है जो अग्नि वो अभिषेक उतर रहा है Amen. उतरने दो परमेश्वर। जीसस आमीन। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते, महिमा करते। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। कितने लोगों को आशीषित था? कोई गवाही बताना चाहते हैं? कोई गवाही बताना चाहते हैं? नहीं बता, नहीं। हालेलुया। हाँ बता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करेंगे। और किसी को गवाही बताना है? और किसी को? हाँ, और दर्द चला गया। हाँ, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और बोलिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर का अभिषेक। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। और किसी का गवाही?